ये जो वेरिएबल है, ये चर बोलते हैं इसको, ये चिपकाते हम इसलिए हैं ताकि सवाल में अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू दी है तो धोखे से कहीं एग्जैक्ट वैल्यू की कैलकुलेशन इन रेशियो की वैल्यू के साथ ना हो जाए, इसलिए हम एक्स चिपका देते हैं कि अगर हमें बड़ी संख्या बतानी है तो इस 5 का गुणा यहाँ कर देना है, 5 का गुणा इस 4x के साथ x के स्थान पर रख देंगे 5, तो ये 20 बन जाएगा। तो जो बड़ी संख्या होगी वो 20 होगी। ऑप्शन नंबर सी। हमें पूछा क्या है, उन संख्याओं का योगफल पूछा है, तो योगफल के लिए हमें इनको जोड़ना होगा। 4 और 3 7, मतलब 7x की वैल्यू चाहिए, 7x, तो x की वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 रखेंगे, तो 7 चौक 28 आंसर इस सवाल का। सवाल में पूछा क्या है, तो उनका योगफल ज्ञात करो। योगफल के लिए इनको तीनों को जोड़ना है, तो 4x और 3x, ये 7x हो जाएगा और 2x 9x हो जाएगा। कुल मिलाकर हमको 9x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर अगर 4 रखेंगे x के स्थान पर 9 चौक 36 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो थोड़ा ध्यान रखना कि हम इस x को भूल ना जाए। x का कहाँ पर स्क्वायर होगा, कहाँ क्यूब हो जाएगा, कहाँ पर नॉर्मल x रहता है। जोड़ने घटाने की बात करता है तो वो x का x ही रहता है, लेकिन गुणा की बात करेगा या फिर स्क्वायर की बात करेगा या फिर क्यूब की बात करेगा तो फिर वहां पर इस x का काम पड़ता है। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 52वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 51 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हम अनुपात समानुपात चैप्टर कर रहे थे और उस चैप्टर में हमने टाइप 5 कंप्लीट कर दिए और आज की टाइप में हम टाइप 6 कंप्लीट करने वाले हैं। उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी जिन लोगों ने इससे पहले वाली जो 5 टाइप नहीं देखे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप पहले उन क्लासेस को देख लो, तो ये आगे की जो क्लासेस होंगे वो अच्छे से समझ में आएंगे और आपका चैप्टर भी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वो क्लासेस देख ली होंगी, तभी इस क्लास को देखने आए होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं टाइप नंबर 6। देखो, इस टाइप में हम कैसे सवाल करेंगे। हम अगर किसी अनुपात को ब्रेक करना चाहते हैं, ब्रेक मतलब तोड़ना चाहते हैं, तो उस अनुपात को तोड़ने के दौरान हम उसमें अपनी तरफ से कोई भी वेरिएबल चिपका देते हैं। वेरिएबल हम इसलिए चिपकाते हैं, जैसे मान लो, पहले हम बताते हैं कि आखिरकार ये हम क्या बताना चाहते हैं। हमने कहा कि ये है मान लो 2:5। ये सवाल तो हम अभी बताएंगे, पहले हम एक बात आपको नोट पॉइंट समझा दें। एक नोट पॉइंट है क्या कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है एक 5:4। हम इस अनुपात को ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो हम इसको तोड़ने के दौरान हम क्या करेंगे, 5 और 4 के पीछे कोई भी एक वेरिएबल चिपका देंगे। जैसे हमने कहा यहाँ 5 लिखा, 5, तो सिर्फ 5 नहीं, इसके पीछे कोई वेरिएबल मान लो x चिपका दिया, तो हमने 5x बोल दिया। हमने ये कहा था कि सर ये a अनुपात b है, उसकी वैल्यू ये है, तो हम a और b की अलग अलग वैल्यू चाहते हैं। तो एक वैल्यू तो 5x निकल आएगी, तो दूसरी वैल्यू होगी 4x, दूसरी वैल्यू होगी 4x। हम अगर किसी अनुपात को ब्रेक करना चाहते हैं तो अपनी तरफ से उस अनुपात की दोनों वैल्यूज के साथ कोई एक वेरिएबल चिपका देते हैं। ये जो वेरिएबल है ये चर बोलते हैं इसको। ये चिपकाते हम इसलिए हैं ताकि सवाल में अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू दी है तो धोखे से कहीं एग्जैक्ट वैल्यू की कैलकुलेशन इन रेशियो की वैल्यू के साथ ना हो जाए, इसलिए हम एक्स चिपका देते हैं। तो अगर हम याद रखेंगे आज के बाद कभी भी अगर किसी अनुपात को ब्रेक करना है तो अनुपात को ब्रेक करने के दौरान दोनों ही संख्याओं के पीछे एक वेरिएबल चिपका लिया जाता है। अब हमारा एक आपसे क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, एक काम है आपके लिए। पहले आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए रोको और रोक कर इस सवाल का उत्तर निकालने का प्रयास करो, क्योंकि अगर आप सॉल्व करोगे तब एग्जैक्ट समझ में आएगा कि हम कहाँ गलती करते हैं। इस क्वेश्चन को आप इस वीडियो को रोककर इसको पहले खुद सॉल्व करना और फिर आप एक आंसर इनमें से निकाल लेना। उसके बाद हमारे आंसर से आप मैच करना। ठीक है भाई? तो हम उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को रोककर इस सवाल का उत्तर निकाल लिया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं कि ये कैसे किया जाएगा। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है तथा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 360 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। अब एक बात बताओ, एक बात हम यहाँ बताएंगे, उससे बढ़िया हम यही बता देते हैं। जैसे अगर हम ऐसे बोल दें कि दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का अनुपात 5:4 है और हमने कहा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी दिया है। अगर हम देखना, हम यहाँ पर करें संख्याओं का योगफल, योग। अगर हम संख्याओं का योग चाहते हैं, एडिशन,
तो फिर हमने पहले सर इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके 5x और 4x कर लिया। जब जोड़ेंगे तो 5x और 4x जोड़ेगा तो यही बन जाएगा 9x। यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। अगर मैं बात करता हूँ गुणनफल, गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब है सर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5x का गुणा 4x में करेंगे तो गुणा करने के दौरान याद रहे x का गुणा x से होकर x का स्क्वायर हो जाता है, यूनिट का वर्ग हो जाता है। तो इसमें हो जाएगा 4 पंजे 20, तो यहाँ 20 और x हो जाएगा x स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। हमसे ज्यादातर गलती क्या होती है, यही गलती होती है कि जब वो कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात तो ये है और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी हमको देगा, तो गुणनफल के दौरान हम करते क्या हैं कि मात्र 5 और 4 का गुणा करके 20 की वैल्यू समझ जाते हैं कि 20 की वैल्यू ये है, जबकि वो केवल 20 की वैल्यू नहीं होती है, वह 20 के साथ जो इकाई है उसका वर्ग भी तो है। अब हम तुम में से देखो, अगर किसी ने ये सवाल रोक कर किया होगा तो ये गलती संभवतः हो सकती है। क्या हो सकती है कि सर ये अनुपात था, ये था 2:5, तो हमने इसको ब्रेक किया तो ये 2x और ये 5x बन जाएगा। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल के लिए सर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों का गुणा होता है तो 5 दूनी 10। बस यहाँ पर ये x चिपकाने का फायदा क्या है, ये फायदा है कि सर जब x का गुणा x से होगा तो यहाँ x स्क्वायर हो जाता है और बराबर में हमारे अनुसार गुणनफल आया इतना और सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 360, तो 0 से 0 कट गया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का मान 36 आया। अगर हम इस x को ना मानते तो फिर आप यहाँ पर सिर्फ एक यूनिट की वैल्यू 36 बोल देते, क्या एक यूनिट का मान 36 हो गया, 36 का गुणा यहाँ करते तो 36 दूनी 72 ये हो गया और 36 का गुणा यहाँ करके ये भी आंसर निकल आता। तो फिर आंसर मैच करता नहीं कि सर ये सवाल गलत हो गया। गलत नहीं हो गया, हमसे गलती बस यही होती है कि हम यहाँ पर स्क्वायर नहीं लेकर चलते हैं। याद रहे, अगर वो गुणा की बात करेगा या कहेगा कि वर्ग करके जोड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो हम x की वैल्यू यदि निकालेंगे तो पहले इस स्क्वायर को इधर भेजकर इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 6। जब x की वैल्यू 6 आएगी तब हम पहली संख्या को बता सकते हैं। 6 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 12 हो जाएगी और 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 6 पंजे 30 हो जाएगी। तो 12 और 30 निकल के आई, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपका भी यही उत्तर आया होगा, और नहीं आया है तो समझो कि यहाँ x चिपकाने का क्या फायदा है, क्या इसका मतलब होता है। आज के बाद अगर कभी सवाल आएगा तो हम डायरेक्ट ही समझ के चलेंगे। हम कैसे समझेंगे कि सर 2:5 है, इनका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 का भाग लगाएंगे इसमें तो बचेगा ये, लेकिन भाग लगाने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका वर्गमूल और ले लेना। वर्गमूल लेंगे तो इसका आएगा वर्गमूल 6। फिर हम 6 का गुणा करेंगे 2 में तो 12 आ गया, 6 का गुणा इधर करेंगे तो 30 आ गया। आज के बाद तो हम इस सवाल को डायरेक्ट ही कर लेंगे, लेकिन अभी हमने समझा है कि आखिरकार इनके पीछे जो वेरिएबल्स हैं वो चिपकाते हैं, तो आखिरकार क्यों चिपकाते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है तथा उनके वर्गों का योग 625 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। इनके वर्गों का योग कहा है, तो हम यहाँ पर संख्याओं को पहले अनुपात समझते हैं कि क्या है। a अनुपात b बराबर कितना है, 3:4 है। अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें, मैंने कहा था कि अनुपात जब भी ब्रेक करते हैं तो हम क्या वैल्यू मानते हैं, इसको हम 3x मान लेंगे और ये 4x बन जाएगा। फिर उसने बोला है कि इनके वर्गों, मतलब इनका वर्ग करो और फिर जोड़ो, तो इनके वर्गों का योग होगा कितना, निकालना जरा। इनके वर्गों का हम योग करेंगे, मतलब वर्ग करेंगे और उनका भी योग, तो इसका वर्ग करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 16x स्क्वायर हो जाएगा। तो 9x स्क्वायर और 16x स्क्वायर ये बनेगा 25x स्क्वायर। इनके वर्गों का योग हमारे अनुसार इतना आया, लेकिन सवाल में कितना दे रखा है, 625 दिया है, 625। तो 25 से ये कटेगा 25 बार। अब x स्क्वायर है, x स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो फिर x का मान कितना आएगा, x का मान निकल के आएगा 5। अब हमसे पूछना, जो भी पूछेगा हम बताएंगे। वो कह रहा है कि सर बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या तो यही होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें बड़ी संख्या बतानी है
तो इस 5 का गुणा यहाँ कर देना है, 5 का गुणा इस 4x के साथ x के स्थान पर रख देंगे 5, तो ये 20 बन जाएगा। तो जो बड़ी संख्या होगी वो 20 होगी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। सी इस सवाल का सही उत्तर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? यदि 3 संख्याओं का अनुपात ये है, यदि इनके वर्गों का योग 261 है, तो उनका योगफल ज्ञात करो। ये भी बहुत आसान है, स्क्वायर कर देंगे हम सबका। हम कहेंगे कि सर 2:3:4 इनके वर्गों का योग। अब हम डायरेक्ट करेंगे, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो 9 और 4 13, तो ये हो गया, और 4 का वर्ग 16, तो कितना हो गया? 9 29 हो चुका है। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर लगाना मत भूलना, क्योंकि इनके वर्गों का योग है, तो ये यूनिट का स्क्वायर हो जाता है, ये हम याद रखेंगे। इनके वर्गों का योग दिया कितना है? 261 है, तो 29 से ये कटेगा जरूर। 9 1 9 और 9 2 28, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 निम 81, 29 निम्मा करके देखना, उससे 9 बार कटेगा क्या? 9 निम 81 की 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 और 8 26, ठीक है, 9 बार कटेगा। ये जो है ना 29 से ये 9 बार कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का मान आ गया 9। तो फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 3, क्योंकि ये वर्ग इधर वर्गमूल बन जाएगा, और 9 का वर्गमूल फिर 3 होता है। अब आगे पूछा है तो उनका योगफल ज्ञात करो। अब योगफल अगर निकालना है तो पहले संख्याएं तो निकाल लो, या फिर एक काम करो, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 हो गया। इनका जो योगफल है, योगफल तो आ रहा है 9। हमें मतलब यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी x है, तो 9x होगा योगफल। x की वैल्यू हमने 3 निकाल ली है, तो उस 3 का गुणा यहाँ करेंगे, तो 9 3 27 बन के आंसर 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आया होगा। तो पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इससे भी आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए अब हम आगे सवाल समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तथा उनका गुणनफल 162 है, तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। हमें मालूम है कि सर अनुपात कितना है? 1:2:3। इन तीनों का गुणनफल दे रखा है, तो हम इनका गुणा करेंगे। हम इनका गुणा करेंगे, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 6। लेकिन हमें यहाँ पर याद रखना होगा कि सर हम यहाँ पर x चिपका कर चले हैं, हर एक संख्या के पीछे x चिपका कर चले हैं। तो जब इन तीनों x का गुणा होगा तो फिर यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3। ये हुआ इन तीनों संख्याओं का गुणा। अब इसकी वैल्यू दे रखी है सवाल में 162, इसका मतलब इसकी वैल्यू है 162। अगर हम इसका 6 का भाग लगाएंगे तो 6 दूनी 12, बचेगा यहाँ पर 4, तो 6 सत्ते 42। x की पावर 3 की वैल्यू 27 हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 3। इसका अगर क्यूब रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। सवाल पूछा क्या है कि उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अगर हमें इन संख्याओं का योगफल पूछा है तो x की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, 1x 2x और 3x अगर जोड़ेंगे तो ये बनेगा 6x। इसका मतलब 6x की वैल्यू चाहिए, वही इनका योगफल है। तो यहाँ x के स्थान पर अगर 3 रखेंगे तो 6 का गुणा 3 में करके आंसर आएगा 18। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। ये सीटेट एग्जाम प्राइमरी का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 192 है तथा इनका अनुपात 3:4 है, तो उनका योगफल बताओ। ये भी बहुत आसान सवाल है। 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, लेकिन इनका अनुपात है 3:4। तो अगर हम इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो 3x और 4x, 3x और 4x में ब्रेक कर सकते हैं। इनका गुणा करते हैं, ये बोल रखा है इनका गुणनफल, तो हम अगर इनका गुणा करते हैं जो 4 3 12 और x का गुणा x से होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर। लेकिन इसका वैल्यू दे रखा है 192। 12 का यदि भाग लगाएंगे, 12 1 12, बचेगा 7, 12 6 72,
एक्स स्क्वायर बराबर 16 आया, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ से 4 निकल कर आई। हमें पूछा क्या है, उन संख्याओं का योगफल पूछा है, तो योगफल के लिए हमें इनको जोड़ना होगा। 4 और 3 7, मतलब 7x की वैल्यू चाहिए, 7x। तो x की वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 रखेंगे, तो 7 चौक 28 आंसर इस सवाल का होगा। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ये एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 के पेपर में पूछा गया सवाल है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है तथा उनके घनों का योगफल, घन होता है मतलब क्यूब, क्यूब का योगफल दे रखा है 2240, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करो, डिफरेंस पूछ रहा है। तो हम इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। जैसे हमने कहा कि सर 2:3 इन दोनों संख्याओं का रेशियो था, लेकिन हमने 2 और 3 हमने इसके पीछे x चिपका लिया, 2x और 3x हमने उस संख्याओं को मान लिया। इसने कहा है कि इसके घन कर लो, घन का मतलब क्यूब कर लो और फिर उनको जोड़ दो। तो हम इनके क्यूब को, इनका क्यूब करेंगे और उनको जोड़ लेंगे। 2 का क्यूब होता है 8 और x का क्यूब होता है क्यूब, x की घात 3 करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। इधर हो गया 8, इधर हो गया 27। तो इसका कर लेते हैं, 8x³ प्लस 27x³। इनको जब जोड़ा जाएगा तो ये कितना निकल के आएगा, 27 में 8 जुड़ेगा तो आएगा ये 35, 35x³ आ गया। लेकिन हमको इसकी वैल्यू दे रखी है 2240, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सर इसकी जो वैल्यू है, इसके घन किए तो इतना घन और इसका घन इतना आ गया, इनका क्यूब इतना आ गया, फिर इनका योगफल किया तो हमारे अनुसार इतना आंसर आया। लेकिन इनके घन का योगफल दिया कितना है 2240, तो हम यहाँ रख देंगे 2240। बस अब इसको काटना है, काट दो इसको, इसको काटेंगे 7 से ये 5 बार कटेगा, 7 या 21 बचेगा 1, तो 7 दूनी 14, ये 5 से भी काट दो इसको, 5 छक्के 30 और 5 चौका 20, 64 आ गया। x³ की वैल्यू अगर 64 है तो फिर x का मान यहाँ से 4 निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि 64 4 का ही क्यूब होता है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब पूछा गया है दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर हमारे अनुसार कितना है, 2x और 3x में जब अंतर निकालेंगे तो 1x का आएगा अंतर, और 1x की वैल्यू है कितनी 4, तो इसका मतलब यही सवाल का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इससे आगे के जो 2 सवाल बचे हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इस टाइप के अंतिम 2 सवालों को भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है तथा इनके घनों का अंतर 728 है, तो उनके वर्गों का योगफल ज्ञात करो। तो हम जैसा सवाल बोलता है वैसा हम कर देंगे। इसने बोला है कि अनुपात है 5:6 का, तो वो संख्याएं क्या निकल आएंगी, तो उन अगर हम इसको ब्रेक करना है तो ये 5 और ये 6 निकल कर आया, और लेकिन हम जानते हैं कि सर इसके पीछे भी x चिपकाएंगे और इसके भी पीछे x चिपकाएंगे। अब हम उसने बोला है कि इनके घनों का अंतर, घन मतलब होता है इनके क्यूब का अंतर, तो हम पहले इनका क्यूब करते हैं। ये जो होगा इसका क्यूब कितना होगा, तो हो जाएगा 125x³ और इसका क्यूब कितना हो जाएगा 216x³, और इनका अंतर, तो 216x³ में से 125x³ घटेगा तो 6 में से 5 गया तो 1 बचा, यहाँ बचा 1 है, एक कैरी लेंगे तो 11, 11 में से 2 गया तो 9 बचा, यहाँ से कैरी जा चुकी है, तो कुल मिलाकर यहाँ 91x³ ये आ गया। घनों का अंतर हमारे अनुसार आ रहा है 91x³। सवाल में बोल रहा है कि 728, मतलब इसकी वैल्यू 728 है, 728 है। तो काट सकते हैं हम, 13 से काट देंगे, 13 सत्ते 91 होता है, 13 पन्ना 65, 65 और 5 7 बचा, 13 छक्के 78 और 7 से ये कटेगा, 7 8 56। तो x³ की वैल्यू है 8, तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 2, क्योंकि 8 का क्यूब रूट निकालना है, ये क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, तो वो 2 आएगा। x की वैल्यू आ चुकी है 2। अगर हम उन दोनों संख्याओं को निकालना चाहें तो वो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी,
पहली वाली जो संख्या हो जाएगी वो तो हो जाएगी 10, क्योंकि x की वैल्यू 2 है तो यहाँ रखेंगे 10 हो जाएगा। और दूसरी वाली संख्या हो जाएगी 12। इसने पूछा क्या है, उनके वर्गों का योग बताओ। इसका मतलब 10 का वर्ग तो 100 हो गया और 12 का वर्ग 144 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 244 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो देखो, ऐसा सवाल होता बहुत आसान है, जैसा उसने बोला वैसा हमने कर दिया। ये क्वेश्चन आया है एसएससी फेज एक्स 2020 के पेपर में, तो उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ये इस क्लास का अंतिम सवाल है। यदि तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है तथा इनका गुणनफल इतना है, तो उनका योगफल बताओ। ये रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। तो अब हम जानते हैं कि सर अनुपात है कितना, 2:3:4 है। लेकिन हमने कहा था कि जब भी किसी अनुपात को ब्रेक करते हैं तो एक्स चिपका लेते हैं, तो हम यही एक्स चिपका देते हैं। इसके भी पीछे एक्स चिपका दी, इसके भी पीछे और इसके भी पीछे। इसने बोला है कि इन तीनों का गुणनफल कर लो। इनका गुणनफल 1536 है, तो हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। आखिरकार इनका गुणा करके आएगा कितना, इन तीनों संख्याओं का गुणा करना है। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तो ये हो गया। एक्स का जब 3 बार गुणा होगा तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 1536। अब ये 24 से कटेगा जरूर, काट दो इसको। 12 से काटते हैं, 12 से 2 बार कटेगा। 12 एकन 12, बचा है यहाँ पर 3, 12 दूनी 24, 6 7 8 9, 12 अट्ठे 96 होता है। 128 बार ये कट गया, और इससे ये काटेंगे तो ये 64 बार कटेगा। एक्स की पावर 3 की वैल्यू है 64, तो इसका मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 4, क्योंकि 64 का क्यूब रूट निकालना है तो वो 4 आएगा। अब सवाल में पूछा क्या है, तो उनका योगफल ज्ञात करो। योगफल के लिए इनको तीनों को जोड़ना है, तो 4x और 3x, ये 7x हो जाएगा और 2x 9x हो जाएगा। कुल मिलाकर हमको 9x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर अगर 4 रखेंगे x के स्थान पर, 9 चक 36 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो जवाब हुआ 36, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये रेलवे ग्रुप डी 2018 के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो उम्मीद करते हैं कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन मुझे ज़्यादा नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ, ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो थोड़ा ध्यान रखना कि हम इस एक्स को भूल ना जाएं। एक्स का कहाँ पर स्क्वायर होगा, कहाँ क्यूब हो जाएगा, कहाँ पर नॉर्मल एक्स रहता है। जोड़ने घटाने की बात करता है तो वो एक्स का एक्स ही रहता है, लेकिन गुणा की बात करेगा या फिर स्क्वायर की बात करेगा या फिर क्यूब की बात करेगा तो फिर वहाँ पर इस एक्स का काम पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर तरीके से ये समझ में आया होगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब इसके आगे होगा टाइप नंबर 7। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको टाइप नंबर 7 में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।